तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट का चैप्टर शुरू करके प्रथम बार अंकेक्षण की दशा में अंकेक्षण योजना मतलब ऑडिट प्लान बनाने से पूर्व कौन कौन सी जानकारी अंकेक्षक को प्राप्त करनी होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन अंकेक्षण प्रक्रिया ऑडिट प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अंकेक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया का होना आवश्यक है। अंकेक्षण प्रक्रिया क्या है कि अंकेक्षण प्रक्रिया विभिन्न अंकेक्षण क्रियाओं की एक क्रमबद्ध सूची है। सुविधा के लिए अपन इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है अंकेक्षण के लिए प्रस्ताव, ऑडिट प्रपोजल, जिसके अंतर्गत अपन अंकेक्षण के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हैं, मीन्स असेसमेंट ऑफ ऑडिट प्रपोजल। उसके बाद अंकेक्षण प्रस्ताव की स्वीकृति, मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट प्रपोजल। इसके बाद नियुक्ति पत्र मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और देन अंत में पेशे से संबंधित पत्र, लेटर फॉर एंगेजमेंट का अध्ययन करते हैं। दूसरे हिस्से में योजना मीन्स प्लानिंग करते हैं, जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं एकत्रित करने का काम करते हैं, मीन्स कलेक्टिंग प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस तथा लेखांकन प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद अंकेक्षण की जोखिम का मूल्यांकन करते हैं, मीन्स असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, और अंत में अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। यह योजना का हिस्सा है। उसके बाद तीसरा है अंकेक्षण को कार्य रूप देना, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क। इसके अंतर्गत आज्ञानुकूलता की जांच करते हैं। आज्ञानुकूलता मीन्स कंप्लायंस टेस्ट। प्रपत्रीकरण की जांच करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की। यदि आवश्यक हो तो अंकेक्षण कार्यक्रम में संशोधन भी करते हैं, मीन्स इफ रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन इन ऑडिट प्रोग्राम। इसके बाद पुष्टि आधार वाली जांच, सब्सटेंटिव टेस्ट, और स्पष्टीकरण, व्याख्या और पुष्टिकरण मतलब क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और कंफर्मेशन। फिर वित्तीय विवरणों की विश्लेषणात्मक व्याख्या मतलब एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अंत में प्रबंध प्रतिवेदन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में जांच करते हैं। और अंत में अंकेक्षण निष्कर्षों का निर्धारण मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट कंक्लूजन का काम होता है, जिसके अंतर्गत कच्ची अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ रफ ऑडिट रिपोर्ट। प्रबंध के साथ वार्तालाप होता है, डिस्कशन विथ मैनेजमेंट। अंतिम अंकेक्षण रिपोर्ट बाद में तैयार कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। अंकेक्षण रिपोर्ट पर तारीख लिखना आवश्यक है, तो डेटिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, और अंकेक्षण रिपोर्ट पर अंत में हस्ताक्षर करना, साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि अंकेक्षण प्रक्रिया 4 भागों में विभक्त होती है। अंकेक्षण के लिए प्रस्ताव, योजना, अंकेक्षण को कार्य रूप देना, और अंकेक्षण निष्कर्षों का निर्धारण। तो अब डिटेल में मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स डिस्कस किए, अब डिटेल में अपन कहेंगे कि अंकेक्षण के अंतर्गत
या अंकेक्षण के लिए प्रस्ताव के अंतर्गत अंकेक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है तथा उसकी स्वीकृति के लिए अंकेक्षण प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है। फिर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया जाता है और पैसे से संबंधित नियुक्ति पत्र की स्वीकृति जारी की जाती है। नियोक्ता से अंकेक्षण के लिए नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक अंकेक्षक प्रस्ताव को नियुक्ति प्रस्ताव के संबंध में अपनी स्वीकृति भेजता है। मीन्स जैसे ही नियोक्ता को नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है तो अंकेक्षक जो प्रस्तावक है उसे नियुक्ति प्रस्ताव के संबंध में अपनी स्वीकृति भेजेगा, जिससे वह अपनी जानकारी व ज्ञान के आधार पर अपने सामान्य कर्तव्यों तथा उस संस्था के बने कानून के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अपने कर्तव्यों का उल्लेख करेगा। कहाँ पर? उस स्वीकृति में। यदि प्रस्तावक को मतलब जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है, अंकेक्षक द्वारा अपने स्वीकृति पत्र में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता है तो इसका उल्लेख नियुक्ति पत्र में नियोक्ता द्वारा कर दिया जाएगा तथा स्वीकृति पत्र में भी इसे उल्लेखित किया जाना चाहिए। ये पूरा डिस्कशन हुआ अंकेक्षण के लिए प्रस्ताव के बारे में। अब अगला स्टेप है योजना। योजना के अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा व्यवसाय के स्वभाव, व्यवसाय में कार्य के प्रवाह इत्यादि के संबंध में प्रारंभिक सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अंकेक्षण योजना का कच्चा चित्र तैयार किया जाता है। लेखांकन प्रणाली की जानकारी प्राप्त की जाती है। अंकेक्षण जोखिमों का निर्धारण किया जाता है। नियंत्रण प्रणाली की जांच करके उसका मूल्यांकन किया जाता है और देन उसके पश्चात अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अंकेक्षण कार्य के लिए कितने और किस स्तर के ज्ञान और अनुभव वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना और उनकी कार्य अवधि तथा कार्य के घंटों का निर्धारण करना भी अंकेक्षण योजना के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है अंकेक्षण को कार्य रूप देना। इसके अंतर्गत वास्तविक अंकेक्षण कार्य आते हैं, मतलब वास्तविक जो अंकेक्षण के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं वो आते हैं जो मूल रूप से आज्ञानुकूलता की जांच मतलब कंप्लायंस टेस्ट तथा पुष्टि आधार वाली जांच सब्सटेंसिव टेस्ट से संबंधित है। वित्तीय विवरणों के सही व उचित मतलब ट्रू एंड फेयर चित्र के निर्धारण के लिए अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए यह अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण की जोखिम के निर्धारण में सहायक है। आज्ञानुकूलता की जांच में मतलब कंप्लायंस टेस्ट में अंकेक्षक यह देखता है कि व्यवसाय की लेखांकन प्रणाली के अनुसार सभी लेखे प्रारंभ से अंत तक सही प्रकार से लिखे गए हैं, उनका उचित वर्गीकरण किया गया है तथा लेखों से संबंधित प्रपत्रों को फाइल करने की जो प्रक्रिया है वह भी उचित रूप से अपनाई गई है। ये सारी चीज़ें कंप्लायंस टेस्ट में देखी जाती है। इसमें कार्य प्रणाली की मूल प्रकृति की जांच भी की जाती है जो आगे की अंकेक्षण प्रक्रिया का आधार होती है। फिर आता है पुष्टि आधार वाली जो जांच होती है मतलब सब्सटेंसिव टेस्ट। इसमें अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार
सौदे के प्रारंभिक स्तर से सौदे के लेखांकन तक की जांच को शामिल करते हैं। इसका प्रयोग लेखों की पूर्णता, शुद्धता तथा लेखे आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग लेखों की पूर्णता, शुद्धता और जो अकाउंटिंग डाटा है, लेखा आंकड़े हैं, उनकी विश्वसनीयता की जांच के लिए किया जाता है। अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यपत्रों मतलब अंकेक्षण योजना मीन्स ऑडिट प्लान, अंकेक्षण कार्यक्रम ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यपत्रों ऑडिट वर्किंग पेपर्स, प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं और स्पष्टीकरणों का उचित प्रकार से प्रपत्र के रूप में रखना ही प्रपत्रीकरण है। मतलब प्रपत्रीकरण किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या शामिल है कि अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यपत्रों और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त होती है उनको सही तरीके से रखना। मतलब ऑडिट प्लान को, ऑडिट प्रोग्राम को, ऑडिट वर्किंग पेपर्स को और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस और एक्सप्लेनेशंस हैं उनको सही तरीके से संभाल कर रखना प्रपत्र के रूप में, यही प्रपत्रीकरण या डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने में ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सहायक होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करनी चाहिए तथा चिट्ठे के बाद की जो महत्वपूर्ण मदें हैं उनकी जांच करके नियोक्ता के व्यवसाय की सही और उचित स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। विश्लेषणात्मक समीक्षा इसमें तुलना, संबंधित अनुपातों की गणना तथा अंकेक्षण के आधार पर पूर्ण उपयुक्तता का मूल्यांकन करना चाहिए। अंकेक्षक को प्रबंधकों से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए कि वित्तीय विवरण प्रत्येक दृष्टि से सही हैं। इसी को प्रबंधकीय प्रतिवेदन कहा जाता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अंकेक्षण को कार्य रूप देने के अंतर्गत आ गई। उसके बाद अंतिम स्टेप है अंकेक्षण निष्कर्षों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट कंक्लूजन। जो ऊपर अपन ने तीनों प्रक्रियाएं पढ़ी उनको पूरा करने के बाद अंकेक्षक अंकेक्षण से प्राप्त सूचनाओं, स्पष्टीकरणों, तथ्यों आदि के आधार पर अंकेक्षण की अंतिम रिपोर्ट देता है, फाइनल रिपोर्ट देता है। यदि वैधानिक रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट को किसी उपयुक्त अधिकार वाली समिति से पुष्टि कराना आवश्यक हो, अप्रूवल लेना आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में अंकेक्षण रिपोर्ट पर उपयुक्त अधिकार वाली समिति, मतलब ये कंपनी की दशा में होता है, संचालक मंडल होता है, उससे सहमति ले लेनी चाहिए, ली जाती है। वो सामान्यतया अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य समाप्त होने वाली तारीख अंकेक्षण रिपोर्ट में लिख देता है। जब तक अंकेक्षक अंकेक्षण रिपोर्ट पर, ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करता, अंकेक्षण रिपोर्ट का मतलब ऑडिट रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद ही अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रति अंकेक्षक बाध्य होता है। एक अंकेक्षक जिसकी नियुक्ति अंकेक्षण के लिए हुई है, वह या उसका पार्टनर मतलब साझेदार ही अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये हुई
अंकेक्षण प्रक्रिया के स्टेप्स की विस्तार से जानकारी। अब अपन अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से विचार विमर्श करेंगे।